बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट मेहताब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि हम पहले भी कुछ एमसीक्यूज करवा रहे थे, मुख्तल्फ जो टेस्टें थी उनके हिसाब से। तो अभी भी हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के। और कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो जो है मैं इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में अपलोड करूँगा। लेकिन अब जो है ना एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है एमसीक्यूज नंबर पहला है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द quantities of reactant or product in a chemical reaction based on the balanced equation is known as। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके थे कि किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बारे में जो भी चीज पढ़ेंगे, ऐसी ब्रांचेस जो होगी केमिस्ट्री की या मैथमेटिक की, उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड या बी, जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। ये स्टोइचियोमेट्री दो लफ्जों का मर्ज है, किसी यूनानी लैंग्वेज से लिया गया है। ये दो लफ्जों का मर्ज है, यूनानी लैंग्वेज से लिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीक के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये किसी यूनानी लैंग्वेज से लिए गए हैं। और यहाँ यूनानी जो लफ्ज है, ये दो लफ्जों का मर्ज है। नंबर वन है स्टेचोन, जिसकी हम मीनिंग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट, सब्सटेंस या कोई मास। और एक दूसरा लफ्ज है यहाँ जिसको हम कहते हैं मेट्री। ओके, ये जो मेट्री लफ्ज है, जिसकी माना हमारे सन टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखी गई है मेजरमेंट। और कोई और बुक आप उठाएंगे तो इसकी माना और भी इस्तेमाल की जाती है, मिसाल के तौर पे रेशियो या इसके अलावा कैलकुलेशन। ओके, ये दोनों लफ्ज या इसके अलावा कुछ और लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं इस मेट्री के बारे में। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 और एडवांस की बेसिस पे देखेंगे तो 12। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस व्हेन 88 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला तो सभी को पता होगा, C6H12O6 रिएक्ट विथ एक्सेस O2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। नीचे हमारे पास दी गई है इक्वेशन, उसमें हमने क्या किया है, किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 88 ग्राम को हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ। तो वो बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम बने होंगे। तो हमने पढ़ा था जो कार्बन का मोलर मास होता है वो होता है 12। कार्बन का मोलर मास होता है हमारे पास 12। और ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 32 ग्राम। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो दो एटम है। तो ऑक्सीजन के दो एटम लाजम है, एक एटम जो है 16 ग्राम उठा रहा है, तो जो दो एटम होंगे वो 32 ग्राम कंटेन करेंगे। ओके, आप अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जवाब आएगा 44 ग्राम्स। ओके, आपका आंसर आएगा 44 ग्राम्स। और वो जो 44 ग्राम है, तो हमने यहाँ इक्वेशन में अभी देखा था कि यहाँ कितने ग्राम जो है मोल्स बन रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, वो 6। तो आप क्या करेंगे, 44 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, तो आपका आंसर आएगा जो है 264। ओके, तो ये आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम फाइंड किए जब आपने 88 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए जो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करवाया। एक बात याद रखें, जहां भी ऑक्सीजन की एडिशन हो या ऑक्सीजन की बात की जाए, तो ये मामला ये होगा कि यहाँ जो है किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप जला रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट ऑक्सीजन आप नहीं जला सकते।
तो हर चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 13 में लिखा गया है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसे कहा जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। कभी कभी ये सवाल सीधे भी आ जाते हैं कि लाइम स्टोन का मोलर मास कितना है, लाइम स्टोन का मोलर मास कितना है। तो हमने पढ़ा था कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 सॉरी, और एटॉमिक मास होगा 40। तो कैल्शियम का यहाँ जो मास होगा, कैल्शियम का जो नंबर है इस एटम के अंदर, तो वो 1 है। तो इसका जो मास होगा वो होगा 40 ग्राम, और कार्बन के 12 और 3 जो है एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आएगा 44 48। जब इन सारों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 100 ग्राम पर मोल। ओके, आप इसका एक मोल उठाएंगे तो 100 ग्राम पर मोल जवाब आएगा। आफ्टर दैट हमारे पास एक और एमसीक्यूज है जिसमें दिया गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस व्हेन 2 moles of sodium react assess Cl2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की बेसिस पे। हमने जब इक्वेशन में लिखा गया है 2Na प्लस Cl मिलके 2NaCl बना रहे हैं, तो ये आगे बात दी गई है। तो यहाँ जो होंगे 2 मोल हैं सोडियम के जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, और सोडियम क्लोराइड कितने बन रहे हैं, 2 मोल। तो यही पूछ रहा है कि सोडियम के कितने मोल बनेंगे। इक्वेशन में ये बात दी गई है और आप यहाँ से ये चीज ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 था। एमसीक्यूज नंबर 15, व्हाट मास ऑफ water produced from the complete reaction of 12 gram of methane according to इक्वेशन की बेसिस पे। मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे, 12 ग्राम जो आपको दिए गए हैं किसी के जो है मीथेन के, उनमें से कितना जो होगा वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करते थे, इसका जो टोटल मास होगा वो होगा 16, क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 4, तो ये होगा मोलर मास इसका 16। ओके, आफ्टर दैट और ये जो बना रहे हैं वो कितने ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन बना रहे हैं, एक का मास होता है 18, तो यहाँ 2 बने हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर जो बन रहे हैं तो वो होंगे 36 ग्राम, 36 ग्राम बनेंगे इसके। ओके, तो यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ 12 ग्राम किसी के मीथेन के जब 12 ग्राम होंगे तो ये कितने बनेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 12, यहाँ रखेंगे 12 इसके नीचे बिल्कुल, और यहाँ रखेंगे x। और जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब 36 के साथ जब आप करवाएंगे इनको, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 18, वो आंसर आएगा 18। ठीक है, आप ये आंसर निकलेगा, आप जब ट्राई करेंगे खुद जाके तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसी चीज़ को करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप कर लें अपने कैलकुलेटर के अंदर, एलआई आसानी से आ जाएगा आंसर। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास एमसीक्यूज है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिस रिएक्शन में आप वो अमाउंट ले रहे हैं, जो आप वो अमाउंट ले रहे हैं जो उसका एक्चुअल अमाउंट हो, जो उसी का अमाउंट लेना चाहिए जब मिलना चाहिए, तो इसी जो है परसेंटेज को कहा जाता है एक्चुअल परसेंटेज। ओके, आफ्टर दैट एक और एमसीक्यूज है, रिएक्टेंट
that is completely used in a chemical reaction is called। तो इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं द रिएक्टेंट completely consumed in a reaction is called limiting reactant। ये सीधी डेफिनेशन दी गई है यहाँ। ओके, आफ्टर दैट how many moles of HCl required to react with 2 moles of NOH according to the equation। इक्वेशन की बेसिस पे यहाँ है कि आपको 2 मोल रिक्वायर्ड हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो यहाँ इक्वेशन की बेसिस पे HCl के कितने मोल्स होने चाहिए। बात सीधी है, यहाँ 1 मोल जो है HCl का है, 1 मोल यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, दोनों मिलके 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ दी वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ 2 मोल उठाएंगे इसके, तो लाजम इसी के भी 2 मोल होंगे, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 2 होगा। आसान जवाब है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि जो है हाउ मेनी ग्राम्स जो है एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होगा वो कंटेन करेगा 4 मोल जो होंगे एल्यूमिनियम के, जब इक्वेशन के अंदर दिए गए हैं जिसको हम रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या होता है 102 मोलर मास होता है इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। तो यहाँ कितने एल्यूमिनियम है हमारे पास, यहाँ है जो है 4 एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा हमारे पास 108। और इसी ऑक्सीजन का मोलर मास जब आप निकालेंगे तो दोनों को प्लस करके आपका जवाब आएगा जो है 400 के करीब। तो हमारे पास यहाँ 400 दिया गया है, क्योंकि वो नहीं है तो हम करीब वाले को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा 300 है और जो है 200 है, और ये हमारे पास 600, तो 600 है। तो हम क्या करेंगे, वो जो आंसर करीब होगा उसी को टिक करेंगे। ओके, after that how many moles of nitrogen needed to produce the 6 moles of the NH3 ammonia gas according to equation। बात तो सीधी है, यहाँ देखें हमारे पास दिए गए हैं 6 मोल नाइट्रोजन के, कितने 6 मोल। तो यहाँ अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, बात तो सीधी है। हम जब 1 मोल उठा रहे थे इसका नाइट्रोजन का, ठीक है, तो ये बना रहे थे मिलके जो है 2 मोल्स। तो हमने क्या किया, जब 2 मोल अमोनिया के एक नाइट्रोजन को बना रहे हैं, तो जब हमने 6 मोल ऑफ जो है अमोनिया उठाए, तो लाजम ये कितने होंगे 3, क्योंकि जब हम इसको डबल उठाएंगे तो पहले 2 था, तो यहाँ हो रहा था 1, और अब क्या है अब जो है हमने क्या किया, इनको 6 उठा दिया, तो ये कितने होंगे 3। ठीक है, अल्लाह ये आसानी से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, आई होप। और उसके बाद जो है ये हमारे पास नोट्स पड़े हुए हैं, किसी भी बच्चे को चाहिए तो हमारे पास पेड नोट्स होते हैं। आप न जो है इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है, ठीक है, यहाँ नंबर दिया गया है जो है 0313285556।